और अगली खबर महाराष्ट्र से जुड़ी हुई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे के बेटे और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अपने खिलाफ चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। आदित्य ठाकरे ने शिंदे को असंवैधानिक सीएम बताते हुए चैलेंज किया और कहा कि मैं अपनी सीट से इस्तीफा दे दूंगा और सीएम को भी अपनी सीट से इस्तीफा दे देना चाहिए और उन्हें मेरे खिलाफ वर्ली से चुनाव लड़ना चाहिए। वहीं आदित्य ठाकरे ने शिवसेना से बगावत कर अलग पार्टी बनाने वाले 13 बागी सांसदों और 40 बागी विधायकों को भी चुनौती दी है और कहा है कि वह इस्तीफा दें और फिर जीत कर दिखाएं। I have challenged this unconstitutional CM to resign from his seat. I will resign from my seat and let him contest from Worli against me. And that's a simple challenge, because if he believes he's extremely popular and very strong, and if he has the guts to face elections, he should. And ideally 13 MPs who have become traitors, 40 MLAs who have become traitors, all of them, all the traitors should resign, contest elections. If they win, stay happy wherever you are. ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आदित्य ठाकरे के इस बयान के बाद महाराष्ट्र में चुनौती की सियासत ने जोर पकड़ लिया है। सीएम शिंदे को चैलेंज करने पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने आदित्य ठाकरे को वर्ली की जगह ठाणे से चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। बीजेपी नेता ने कहा है कि अगर आदित्य ठाकरे में इतना ही कॉन्फिडेंस है तो वो सीएम शिंदे के खिलाफ ठाणे से चुनाव लड़कर दिखाएं। आदित्य ठाकरे जी ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को चैलेंज किया कि दोनों रिजाइन करें और वर्ली से आदित्य ठाकरे जी और शिंदे साहब चुनाव लड़ें और देखते कौन जीतेगा। अरे आदित्य जी, आपको इतना अपने ऊपर दम खम और अपने ऊपर विश्वास है तो रिजाइन करके थाने जाके लड़िए ना चुनाव शिंदे साहब के सामने, तो देखते कौन जीतेगा। और रहा सवाल दूसरा, 2019 में क्यों भूल रहे हैं कि भाई आपने तो मैच वन साइड खेला, सचिन अहीर को रिजाइन करा के शिवसेना में ज्वाइन कराया, अपने खुद के आमदार की टिकट काट के आप लड़े, सामने बिना कोई विरोधी के आप चुनाव जीत के आए और आप इतना बड़ा चैलेंज कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति पर जारी विवाद आखिरकार खत्म हो गया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है। और जिन 5 जजों को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति मिली है, अपॉइंटमेंट मिली है, उनमें 3 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जबकि 2 सीनियर जज हैं। सुप्रीम कोर्ट में जिन जजों की नियुक्ति हुई है उनमें राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल, पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल, मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पीवी संजय कुमार, पटना हाई कोर्ट के जज अमानुल्लाह और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज मनोज मिश्रा शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त हुए नए जज सोमवार सुबह 10:30 बजे शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह सुप्रीम कोर्ट के सी ब्लॉक ऑडिटोरियम एडिशनल बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में होगा। सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर काफी वक्त से खींचतान चल रही थी। शुक्रवार को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एस के कौल और जस्टिस एएस ओका की पीठ ने सुनवाई की थी। इस दौरान कोर्ट ने जजों की नियुक्ति में देरी पर नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने सरकार से उस दिन कहा था, यह बेहद गंभीर मामला है, हमें ऐसा स्टैंड लेने पर मजबूर ना करें जिससे परेशानी हो। और इस पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बताया है कि भेजी गई सिफारिश अगले 5 दिन में मंजूर हो जाएगी। हालांकि केंद्र ने 24 घंटे के भीतर ही शनिवार को 5 सिफारिशों को मंजूरी दे दी। केंद्र सरकार के इस फैसले की जानकारी खुद कानून मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट करके दी। कानून मंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा कि भारत के संविधान के तहत राष्ट्रपति ने हाईकोर्ट के 5 जजों को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया है। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और इससे पहले प्रयागराज में एक कार्यक्रम के दौरान कानून मंत्री किरण रिजिजू ने उन अफवाहों पर भी विराम लगा दिया जिसमें कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। देश का मालिक इस देश के लोग हैं, हम लोग सेवक हैं, सब लोग सेवक हैं, सेवा करने के लिए आए हैं। मालिक कोई है तो जनता है और हमारा गाइड कोई है तो संविधान हमारा गाइड है।
संविधान के मुताबिक जनता की सोच से देश चलेगा। कोई किसी का वार्निंग नहीं दे सकते हैं। हम लोग इस महान देश का एक सेवक के रूप में अपने आप को देखता हूं, वही बहुत बड़ी बात है। हमको मौका दिया है काम करने के लिए। केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट के जजों की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति होने पर खाली हुए पदों पर कार्यवाहक जजों को भी नियुक्त कर दिया है। केंद्र सरकार ने मनींद्र मोहन श्रीवास्तव को राजस्थान हाईकोर्ट, चक्रधारी शरण सिंह को पटना हाईकोर्ट और MV मुरलीधरन को मणिपुर के हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।